एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। आज से कल तक बारिश से तरबतर होगा प्रदेश, यहां ओलावृष्टि की आशंका। ब्याज दरें बढ़ाने में भारत दुनिया में छठे स्थान पर। यूपी में अप्रैल में डीए वृद्धि की घोषणा की तैयारी, 19 लाख को फायदा। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी नहीं होंगे फेल। शिक्षा निदेशालय में कंटेंट स्टूडियो का निर्माण कार्य शुरू। प्रदेश के हर परिवार को नौकरी और रोजगार से जोड़ेंगे योगी। प्राथमिक विद्यालय में बीईओ का हवाला देकर देर से पहुंच रही शिक्षिका। शिक्षकों का समायोजन आदेश कर भूले अफसर, स्कूलों में शिक्षकों के पद हैं रिक्त। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यूएफ यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ प्रदेश का मौसम बृहस्पतिवार से बदल सकता है, ऐसे आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। बारिश, बिजली और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी करते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि बृहस्पतिवार की सुबह से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम तेवर दिखाएगा। 31 मार्च को पूरे प्रदेश के बारिश से तरबतर होने के आसार हैं। 2 अप्रैल से मौसम धीरे धीरे सामान्य हो सकता है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतिल कुमार सिंह ने बताया कि अफगानिस्तान से पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत की ओर बढ़ रहा है। वहीं दक्षिण पश्चिम राजस्थान के निचले क्षोभ मंडल में चक्रवात जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी युक्त पूर्वा हवाओं और अरब सागर से आने वाली पछुआ हवाएं एक साथ मिलकर गरज, चमक, बारिश और ओलावृष्टि का कारण बनेंगी। लखनऊ समेत प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में झोंकेदार हवाओं के साथ 31 मार्च को ओलावृष्टि होने की भी संभावना है। मौसम का बदलाव 1 अप्रैल से घटेगा और बारिश की तीव्रता कम होगी। 2 अप्रैल से लखनऊ समेत प्रदेश में मौसम शुष्क सामान्य हो सकता है, यहाँ ओलावृष्टि की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक यूं तो प्रदेश में कई जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है, लेकिन आगरा, अलीगढ़, अमरोहा, बदायूं, बागपत, बरेली, बिजनौर, एटा, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, हरदोई, हाथरस, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर और सरस्वती में ओले गिरने के अधिक आसार हैं। नई दिल्ली दुनिया के शीर्ष देशों में ब्याज दरों को बढ़ाने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई छठे स्थान पर है। अमेरिका पहले स्थान पर है। पिछले साल से महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय बैंकों ने दरें बढ़ाने का तरीका अपनाया था। इसके बावजूद ज़्यादातर देशों में महंगाई अभी भी उनके तय दायरे से ऊपर ही बनी हुई है। पिछले साल मई से लेकर अब तक आरबीआई ने रेपो दर में 2.50% की वृद्धि की है। अप्रैल में होने वाली मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की बैठक में एक बार फिर से दरों में 0.25% वृद्धि का अनुमान है। ऐसे में यह 2.75% हो जाएगी। 7 साल के उच्च स्तर तक पहुंच सकती है रेपो दर। राइटर्स के सर्वे में अर्थशास्त्रियों ने कहा कि आरबीआई अप्रैल में रेपो दर को 0.25% बढ़ाकर 7 साल के उच्च स्तर तक ले जा सकता है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा केंद्रीय बैंक आक्रामक रुख को वापस ले लेगा। अगले साल 4% से नीचे आ सकती है महंगाई। डच बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक दास ने कहा महंगाई संबंधी जोखिम से निपटने के लिए आरबीआई सभी विकल्प खुले रखेगा। महंगाई कैलेंडर वर्ष 2023 में 6.70% से ऊपर ही रह सकती है। अगले साल यह 4% के आसपास रह सकती है। लखनऊ प्रदेश में राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता डीए बढ़ाने पर हर माह 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यवहार आएगा। एरियर जीपीएफ में भेजने के बारे में निर्णय होना शेष है, इसलिए डीए वृद्धि की घोषणा अप्रैल में किए जाने की तैयारी है। इससे यूपी के करीब 19 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार साल में 2 बार महंगाई सूचकांक के आधार पर अपने कर्मियों के महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत डीआर में वृद्धि करती है। इस बार यह वृद्धि 1 जनवरी से और दूसरी बार 1 जुलाई से लागू होती है। आमतौर पर केंद्र के बराबर ही राज्य सरकार भी डीए और डीआर में वृद्धि करती है। केंद्र सरकार ने 24 मार्च को डीए और डीआर में 4% बढ़ोतरी की घोषणा की है। यूपी में भी शासन ने इसके हिसाब से गणना कर ली है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक यहाँ भी डीए और डीआर को मूल वेतन पर 38% से बढ़ाकर 42% किया जाएगा। इससे सरकार को अपने कर्मियों और पेंशनरों पर प्रतिमाह 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान होगा। यह वृद्धि 1 जनवरी से लागू होगी। अभी तक डीए का एरियर पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे राज्य कर्मियों के जीपीएफ खाते में भेजा जा रहा था। अब नई पेंशन स्कीम का लाभ ले रहे कर्मियों के लिए उस मूल्य की एनएससी खरीदनी होती है। नए प्रावधानों के अनुसार जीपीएफ में 5 साल में 5 लाख रुपए से अधिक जमा राशि नहीं की जा सकती है। आईएएस अधिकारियों के मामले में यह आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं अन्य राज्यकर्मियों के मामले में यह प्रक्रिया में है। ऐसे में अब यह निर्णय लेना होगा कि पुरानी पेंशन का लाभ ले रहे कर्मियों के डीए के एरियर के भुगतान को लेकर क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि एरियर जीपीएफ में भेजे जाने का पुराना नियम जारी रखते हैं। तमाम कर्मियों के मामले में यह 5 लाख की सीमा को पार कर सकता है। लखनऊ प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी इस बार भी फेल नहीं होंगे। परिषद ने सभी विद्यार्थियों को अगली क्लास में प्रोन्नत करने और मूल्यांकन व रिपोर्ट कार्ड बांटने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट कार्ड का वितरण खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का प्रमोशन रोका नहीं जाएगा।
वहीं पूर्णांक व प्राप्तांक को 100 अंकों के सापेक्ष परिवर्तित करते हुए अंक अंकित किए जाएंगे। हालांकि इसे लेकर शिक्षकों में अनिश्चितता की स्थिति है। उनका कहना है कि परीक्षा 50 अंकों को हुई है तो इसे 100 अंकों के सापेक्ष कैसे बदलेंगे। इस पर सचिव ने कहा कि पिछले वर्ष दिए गए निर्देशों के अनुसार ही परिणाम तैयार करना है। प्रयागराज उच्च शिक्षा निदेशालय में 2 माह पहले ई कंटेंट स्टूडियो के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। ई कंटेंट स्टूडियो के निर्माण की जिम्मेदारी यूपी डेस्को को सौंपी गई है और इसके निर्माण पर 9,73,457 रुपये की लागत आएगी। इसे निदेशालय के अफसरों और कर्मचारियों के साथ महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं को भी काफी लाभ मिलेगा। इस स्टूडियो के निर्माण के बाद निदेशालय के अफसरों और कर्मचारियों को बैठक के लिए बार बार लखनऊ नहीं भागना पड़ेगा। ई कंटेंट स्टूडियो में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी व रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए सरकार फैमिली कार्ड जारी कर हर परिवार की मैपिंग कराएगी। मुख्यमंत्री बुधवार को कुशीनगर के खड्डा में नवनिर्मित तहसील भवन के लोकार्पण सहित 451 करोड़ की 6 परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के बाद श्री गांधी इंटर कॉलेज में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। योगी ने कहा कि पहले चरण में महाअभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी नागरिक शासन की योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे। इसके साथ ही हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी व रोजगार से जोड़ा जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इसी उद्देश्य से निवेश को बढ़ावा देने का अभियान है। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर नौकरी व रोजगार देने की व्यवस्था की जाएगी। माफिया नहीं, महोत्सव में विश्वास। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के नागरिक सुख समृद्धि व शांति में विश्वास करते हैं, उपद्रव में नहीं। उत्सव में विश्वास करते हैं, माफिया नहीं। महोत्सव में विश्वास करते हैं। प्रदेश के लोगों में बड़ा सामर्थ्य है और सरकार इस सामर्थ्य को समृद्धि से जोड़ने में लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचेगा, इसमें कोई भी डकैती नहीं डाल सकता। पूर्वांचल के बदलाव का जरिया बनेगा कृषि विश्वविद्यालय। योगी ने कहा कुशीनगर की पहचान बुद्ध से तो थी, उपजाऊ जमीन पर कृषि में प्रयोग के लिए भी यहाँ के प्रगतिशील किसानों ने पहचान बनाई है। इसे और आगे बढ़ाने के लिए वह शीघ्र यहाँ कृषि विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने भी आएंगे। यह विश्वविद्यालय पूर्वांचल में बदलाव का जरिया बनेगा। कृषि क्षेत्र में युवाओं को नौकरी, रोजगार, नवाचार का अवसर मिलेगा तो किसान नए शोध व नवीन तकनीकी से लाभान्वित होंगे। 60 लाख परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र। सीएम ने कहा कुशीनगर मुसहर बाहुल जनपद है। यहाँ मुसावरों के पास जब जमीन के पट्टे ही नहीं थे तो वह आवास कहाँ बनाते। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए पीएम स्वामित्व योजना लागू की है। अब तक प्रदेश में 60 लाख परिवारों को योजना के तहत घरौनी प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। बहराइच तेजवापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत मुगलाहा में संचालित प्राथमिक विद्यालय इन दिनों चर्चा में है। यहाँ तैनात शिक्षिका अक्सर स्कूल देर से पहुँच रही हैं। वह मध्य में ही बीओ से बात होने का हवाला देकर चली जाती हैं। इस रवैया का विरोध करने पर सहयोगी शिक्षकों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। हालांकि बीएसए ने मामले को गंभीरता से लिया है। औचक जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ब्लॉक के मुगलाहा प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षिका शशि जायसवाल हर दिन आधे घंटे देर से स्कूल पहुंचती हैं। सोमवार को भी 9:30 बजे तक स्कूल नहीं पहुंची। कुछ अभिभावकों ने प्रधान शिक्षिका से विरोध जताया, तभी वह पहुंच गई। सादिक रिजवान ने बताया कि अक्सर वह कक्षा से गायब रहती हैं या फिर देर से पहुंचती हैं। कई बार वह दूसरे दिन आकर पंजिका पर हस्ताक्षर बनाती हैं। कार्यरत शिक्षिकाओं ने दबी जुबान बताया कि वह शिक्षिका के मोबाइल पर बीईओ से अवकाश का हवाला देकर स्कूल नहीं आती हैं। बीएसए AR तिवारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। प्रधान शिक्षिका से जानकारी मांगी गई है। देर से पहुंचने के बाद में हस्ताक्षर बनाने का मामला गंभीर है। औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की जाएगी। 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र 2023-24 शुरू होने जा रहा है, लेकिन यूपी बोर्ड से जुड़े राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इस कमी को दूर करने के लिए शासन के विशेष सचिव शंभू कुमार ने 22 जुलाई 2022 को सरप्लस शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किया था, लेकिन 7 महीने से अधिक का समय बीतने के बावजूद समायोजन नहीं किया जा सका। इसका सबसे अधिक नुकसान ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को हो रहा है, क्योंकि ऊपर तक पहुंच रखने वाले शिक्षकों ने तो शहरी क्षेत्र के स्कूलों में जुगाड़ से तैनाती पा ली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं। कई स्कूल ऐसे हैं जहां सालों से शिक्षकों की तैनाती नहीं हो सकी है। यह स्थिति तब है जब राजकीय स्कूलों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के 10,322 पद खाली हैं। शंकरगढ़ के जीजीआईसी में 22 में से 10 पद खाली। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज शंकरगढ़ में शिक्षकों के 22 पदों में से 10 खाली हैं। इंटर में गणित, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान के प्रवक्ता नहीं है, तो हाई स्कूल में गणित व विज्ञान विषय के लिए शिक्षकों के 2-2 पद स्वीकृत, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है। वहीं राजकीय हाई स्कूल सोनभद्र डांडी में सहायक अध्यापकों को स्वीकृत 7 में से आधे यानी कि 4 पद खाली हैं। यहाँ 2-2 पदों के सापेक्ष 3-3 शिक्षक। राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज में 96 शिक्षक कार्यरत हैं। इनमें 4 ऐसे प्रवक्ता हैं जिनके विषय कॉलेज में पढ़ाए ही नहीं जाते हैं। वहीं संगीत और शारीरिक शिक्षा के लिए स्वीकृत सहायक अध्यापक LT ग्रेड के 2-2 पदों के सापेक्ष 3-3 शिक्षक तैनात हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।